और दोस्तों कैसे हैं। मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में मित्रों हम लोगों ने हाई स्कूल से संबंधित टॉपिक दूरी फार्मूला यानी कि डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा। उस पर काफी सारे क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने लगाया है और इस आधार पर एक्सरसाइज 7.1 का समापन किया। पिछले पार्ट में आपने ये देखा कि अगर हमारे पास एक पॉइंट हो x1 कामा y1 और एक पॉइंट हो हमारे पास x2 कामा y2 और इसके बीच की कोई हमसे डिस्टेंस पूछे या इस सेगमेंट की लेंथ पूछे, इस रेखाखंड का लंबाई पूछे, तो आपने इसमें पढ़ा कि फॉर्मूला आपका हो जाएगा आगे से पीछे वाले अक्षों के अंकों को घटा दे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 y वाले को y से यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट लगा लेंगे तो आपको पीकू की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा। आज की वीडियो में हमारा टारगेट क्या है कि हमारे पास कोई रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट मौजूद है, ठीक है, और हम उस लाइन सेगमेंट पर अगर कोई पॉइंट ले लें, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये P है, ये पॉइंट Q है, इस पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो वो जरूर इसको कुछ न कुछ रेशियो में डिवाइड कर देगा, किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर देगा, यानी कि वो किसी न किसी अनुपात में इसे बांट देगा। जैसे मैं एग्जांपल लेकर थोड़ा बोलूं कि मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर लंबा था और हमने R ले लिया और ये लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर की आई और इधर वाली 6 की आई। तो अब अगर मैं बोलूं कि सर पी आर रेशियो आर क्यू यानी कि पी आर अनुपाते आर क्यू क्या होगा, तो जवाब होगा सर 4/6। अब इसको आप काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर आ गया 2:3। इसी चीज को हम कह रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट बीच में कहीं भी पड़ रहा है, हो सकता था ये यार यहां भी हो सकता था, इस तरीके से ये दूरी 8 हो जाती, ये वाली दूरी 2 हो जाती, ठीक है, 2 हो जाती, 8 2 10। अब अगर आप रेशियो लेते पी आर अनुपाते आर क्यू तो उस स्थिति में 8/2 आता, 2 चौक का 8, 2 एक का में 2, आंसर होता 4:1। क्लियर हो रहा है। तो ये जो आप रेशियोज देख रहे हैं इस तरीके से पॉइंट को अगर हम चेंज करेंगे तो ये रेशियो भी बदलते जाएंगे। अब इस रेशियो को कौन सा रेशियो कहते हैं या इस डिवीजन को कौन सा डिवीजन कहते हैं, ये समझ लेना बड़ा जरूरी है। अगर आप P और Q के बीच में कोई पॉइंट लेते हैं तो इस तरीके का डिवीजन इंटरनल डिवीजन कहलाता है, यानी कि हिंदी में हम इसको आंतरिक विभाजन बोलते हैं, ठीक है, आंतरिक विभाजन बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है इस पूरे लाइन सेगमेंट को वो दोनों के कहीं बीच में है, इसीलिए इसको हम लोग इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। इसका डेरिवेशन हम करेंगे फॉर्मूले का, लेकिन चूंकि एक्सरसाइज लंबी है इसलिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आप पहले फॉर्मूला याद करेंगे, लास्ट में जब हम एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे तब इसका डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन हमसे कभी पूछा नहीं जाता है, हमें अच्छे से इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसको लगाने की ट्रिक पता होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एक पॉइंट P ले लिया, एक पॉइंट आपने यहां Q ले लिया, ये सिरा x1 कामा y1 है, दूसरा सिरा x2 कामा y2 है, और यहां पर आपने पॉइंट R ले लिया जिसको x कामा y मान लिया, और इसके लेने पर ये पूरा रेखाखंड यानी कि पूरा लाइन सेगमेंट m/n में बढ़ गया। इसका मतलब इस बात से है कि पी आर अनुपाते यानी कि रेशियो आर क्यू m/n यानी कि m अनुपाते n है, ठीक है। तब कोई पूछे कि सर r का ये जो आप x और y देख रहे हो कितने के बराबर है, अगर ना दिया हो तो जवाब होगा सर, इसको याद रखने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, ट्रिक देखिएगा। मैंने एक सिंपल सा लाइनिंग बनाया है, इधर वाले का उधर बनाया है उधर की तरफ और इस वाले अंक का इस तरफ। अब कोई हमसे पूछे सर जी ये आपका x और y कितना है, तो ये लीजिए जरा x और y का आंसर, m का मल्टीप्लाई पहले x से यानी कि mx2, n का मल्टीप्लाई x वाले खंड से यानी कि nx1, अपॉन में क्या लग जाता है m+n, m वाले का गुणा जब आप y के लिए निकालने जा रहे हैं तो y वाले से कर दीजिए, क्या हो जाएगा my2, ठीक है, और n का मल्टीप्लाई y1 से कर दीजिए तो n y1, अपॉन में क्या हो जाता है m+n। तो ये रहा सिंपल सा लॉजिक, इसके जरिए आप बड़े ही आराम से फॉर्मूला अपना याद रख सकते हैं, इधर का उधर उधर का इधर, इस जुगाड़ से, ठीक है। अब इस डिवीजन को तुम आंतरिक विभाजन कहते हैं, लेकिन अगर मित्रों यहीं पर कहीं हम बढ़ा दें, ऐसा देखिएगा मैं एक और डिवीजन आपको बता रहा हूं,
क्योंकि दो तरीके के डिवीजन होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है, यानी कि बा विभाजन। ठीक है, बा विभाजन भी होता है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर जरा गौर करिए, अगर हमारे पास ये P और Q दो पॉइंट हैं, एक सिरा हमारा x1 y1 और दूसरा सिरा क्या है हमारा x2 y2, और हमने एक पॉइंट अंदर ना लिया, बीच में नहीं लिया, बल्कि किधर लिया, इधर कहीं एक्सटेंड कर दिया और यहां पर हमने कहा सर ये पॉइंट आर है, या फिर इस आर को इस तरफ ले ले, तो ये क्या होगा, पी क्यू के बाहर होगा। बाहर का पॉइंट होने के नाते हम इसको एक्सटर्नल पॉइंट बोल सकते हैं, और इसके नाते होने वाला डिवीजन हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन। डिस्टेंस हम आर से ही लेंगे पहले पॉइंट की, यानी कि पी आर रेशियो दूसरा वाला यानी कि क्यू आर, और ये रेशियो अगर एम रेशियो एन हो तो इस तरीके का जो डिवीजन है वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन या बा विभाजन। ठीक है, फॉर्मूले में कोई लंबा लफड़ा नहीं करना है, सेम सिस्टम अप्लाई करना है, यही वाला फॉर्मूला सेम उठा लेना है। बस फर्क क्या होगा तो जरा देखिएगा, ऊपर था mx2 nx1 अपॉन में था mn, यहां भी था my2 ny1 अपॉन में क्या था mn। अब जरा वापस जाकर झांकिए, वहां पर हमने बीच में कौन सा साइन यूज किया था, प्लस का, और इस वाले में क्या आ जाता है, बीच में माइनस आ जाता है, बस यही हो जाता है। अब एक अच्छी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बताइए, अगर किसी ने आपसे बता दिया आर सर मिड पॉइंट है, आर क्या है, मिड पॉइंट है, तब क्या होगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला हमारा होगा, इफ आर इज मिड पॉइंट। आर अगर मिड पॉइंट हो, इसका मतलब है आर यदि मध्य बिंदु हो, बिल्कुल बीचों बीच हो। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो जरा बताइए क्या होगा, अगर ये आर एकदम बीचों बीच है, मतलब मान ले लगभग यहां कहीं पड़ेगा, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका m और n आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर आप इसको यहां रखेंगे तो आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाए मिल जाएगा। जहां जहां n है वहां m लगा दीजिए या m के जगह n रख लीजिए, दोनों में से एक काम कोई भी एक करना पड़ेगा। मैंने हर जगह mm रख लिया है। ऊपर हमारे पास m कॉमन, x2 प्लस x1, नीचे m और m मिलकर क्या हो जाएगा 2m, m से m काट दीजिए, x2 प्लस x1 बाई 2। इसी तरीके से अगर y की भी बात कर ले तो my2 प्लस my1 अपॉन में m प्लस m, तो m यहां से कॉमन, y2 प्लस y1 अपॉन में 2m, m से m काट दीजिए, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला सिंपल है, दोनों छोरों को जोड़ लीजिए, दोनों छोरों को जोड़ ले, दोनों किनारों को जोड़ ले, दोनों वर्टेक्स को जोड़ ले और डिवाइडेड बाई क्या कर ले 2। x वाला है तो x वाला जोड़ लेंगे, y वाला निकालना होगा तो y वाले जितने भी निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट है उनको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले रहे। एक बार मैं और कोशिश करूंगा कि आपको दिमाग में बैठ जाए, फिर हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। कभी कभी बुकों में कुछ वाहियात सलाह भी रहती है, मैं ऐसे सलाहों से बचने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पॉइंट जितने भी आप याद रखेंगे उतना ही आपके लिए चीजों को रिमेंबर करना भी कठिन होता जाता है, जितना ज्यादा पॉइंट आपको बताया जाए। ठीक है, जितने कम से काम चल सके वो हमारे लिए बेटर है। इधर देखिएगा, आपको क्या समझाया, एक किनारा P है, दूसरा किनारा Q है, ये सिरा हमारा x1 y1 है, ये वाला सिरा x2 y2 है, बीच में r कहीं है जो m रेशियो n में इसको डिवाइड कर रहा है, तो इधर मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई। अगर r को x कामा y लिखा जाए तो m बराबर m का मल्टीप्लाई x वाले से करिए यानी कि x2 से, n का x वाले से करेंगे तो x1 से होगा मल्टीप्लाई अपॉन में m प्लस n। अगर y भी पूछा जाए तो वहीं कामा लगाइए, सॉरी यहाँ x है, y निकालना हो अगर ये पॉइंट तो m का गुणा y2 से यानी कि my2, n का मल्टीप्लाई y1 से तो ny1 अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस। क्लियर। फिर अगली बात कर ले, ये तो हो गया सर जी इंटरनल डिवीजन। कौन सा हुआ, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, यानी कि आंतरिक विभाजन। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं। डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, सवाल में लिख कर देता है, इंटरनल एक्सटर्नल खुद लिख कर देता है, ये आपके लिए बहुत बड़ा बोनस है। ठीक है, अगली चीज ये है कि अगर यही इफ इट इज एक्सटर्नल, अगर यह एक्सटर्नल होता मान लें, ठीक है, यानी कि बाह्य विभाजन होता, तो वहां पर क्या हो जाता, तो जवाब हो जाएगा सर
वहां पर x बराबर हो जाता है mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n, और y बराबर हो जाता है my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, एक पॉइंट और हम लोग उठा लेते हैं, वो क्या कि सर इफ r इज मिड पॉइंट, मतलब r क्या हो, अगर मिड पॉइंट हो, r यदि मध्य बिंदु हो, ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो जवाब होगा सर x बराबर हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2 और y बराबर हो जाएगा y2 प्लस y1 बाई 2। ये लॉजिक लगा देंगे। कुछ कॉमन चीजें जो आप खूब जानते हैं, अगर कोई पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है, तो उसका निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0, कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y। इस तरीके से हमारा सारा पॉइंट जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इन पॉइंट्स की मदद से आप आराम से कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चंस जो हमारे बुक में दिए हुए हैं वो बड़े ही मजे से लगा सकते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी है मित्रों 7.2। ठीक है, क्वेश्चंस काफी थे इसीलिए मैंने पहले आपको फॉर्मूला समझाया, फॉर्मूले का यूज कर सवाल लगवा रहे हैं और लास्ट में डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन में हमें सिमिलर ट्रायंगल यानी कि समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, इसीलिए मैंने जानबूझकर उस सेक्शन को लास्ट में रखा है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं। एक्सरसाइज 7.2 पहला क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। वो पॉइंट हमको पता करना है। ठीक है, तो काम आसान है। एक बात और, बहुत बार बुकों में रेशियो नहीं दिया जाता इंटरनल या एक्सटर्नल, तो क्या समझना चाहिए, जवाब है हमेशा इंटरनल। अगर एक्सटर्नल होगा तो एक्सटर्नल एक स्पेशल केस है, उसको लिख कर देगा कि एक्सटर्नल पॉइंट लिया गया। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसे हमेशा हम इंटरनल पॉइंट मानकर ही सवाल लगाते हैं। तो अब देखिए काम आसान है, हमारे पास दो छोर है इस सवाल में, कितना आसान चीज है देखिएगा। एक छोर है -1, 7, दूसरा किनारा हमारा है 4, -3, कोई भी नाम यहां दे सकते हैं आप चाहें तो, PQ। बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम हम क्या दे रहे हैं, R, और ये R इसे 2:3 में डिवाइड करता है। अब हमको R का निर्देशांक चाहिए, R की कोऑर्डिनेट चाहिए, तो R के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए, ज्यूम कर लिए x, y। अब बताइए क्या करेंगे, तो कहेंगे सर सिंपल काम, इधर का उधर, उधर का इधर मल्टीप्लाई। तो बोलिए जरा, x के लिए क्या हो जाएगा, जवाब होगा 2 × 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 से। अगर आप लिख कर पूरा समझना चाहते हैं तो यहाँ x1, y1, यहां पर क्या लिख देंगे, x2, y2। वैसे मैं लॉजिक बता चुका हूं तो आसान होगा, जब x निकाल रहे हैं x वाले से मल्टीप्लाई 2 × 4 और 3 का मल्टीप्लाई फिर अपने x वाले कोऑर्डिनेट से यानी कि -1 से अपॉन में 2 + 3। जब y निकाल रहे हैं तो इस 2 का मल्टीप्लाई y वाले कोफिशिएंट से यानी कि y वाले निर्देशांक से 2 × -3 और 3 का मल्टीप्लाई x वाले कोऑर्डिनेट से, है ना, तो 3 × 7 अपॉन में क्या लगा दिया जाए, 2 + 3। तो आंसर आ रहा हमारा 4 2 8, 8 में से 3 गया, हमारा कितना आ जाएगा 5, नीचे भी 5 बैठा हुआ है जो इसको क्या करेगा, काट देगा। इसी तरीके से 3 2 6, -6, 7 3 के 21, 21 से 6 हटा देंगे 15 यानी कि 15, नीचे 5 काट दीजिए, 5 3 15। इट इम्प्लाइज x, y बराबर 1, 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेहद आसान सवाल था, आप देख सकते हैं इजिली इसको निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, बिंदुओं 4, -1 और 2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। फाइंड द पॉइंट्स विच डिवाइड द पॉइंट्स ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3 ट्राइसेक्टिंग। ट्राइसेक्टिंग मतलब 3 बराबर भाग, 3 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो पहले डायग्राम जरा इसका समझिए, फिर आपके लिए देखिए काम कितना आसान हो जाएगा। पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, आराम से उसको देख लीजिए फिर अपने आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक लाइन सेगमेंट है,
जिसके किनारे दे रखे हैं। एक किनारा है 4, -1 और दूसरा सिरा हमारा है -2, -3 और इसे ट्राइसेक्ट कर देना है, मतलब 3 बराबर भागों में, सम त्रिभाजित, अलग अलग कर लीजिए, समान 3 भाग, ट्राइसेक्ट 3 बराबर भाग। तो यहां पर देखिएगा ऐसे 2 जगह आप काट देंगे और कहेंगे सर जितना लंबा ये होगा उतना ये होगा उतना ये होगा, ये कहने का सेंस हो गया। अब यहाँ पर आप 2 पॉइंट दे सकते हैं, उधर P और Q अगर लिख दें तो यहाँ R और S लिखा जा सकता है। यही दोनों हमको पता करना है, इसका नाम रख दीजिए आप x y और यहां पर रख दीजिए x डैश y डैश, ठीक है। यही दोनों हमको फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम को वहां छोड़ दीजिए, इसलिए बोलूंगा क्योंकि हमारा ये जो फॉर्मूला है जरा गौर से देखिएगा, ये 4 पॉइंट्स पर एक साथ काम नहीं करता। ये कितने पॉइंट्स पर काम करता है एक साथ, एक समय में केवल और केवल कितने पॉइंट्स पर, 3 पॉइंट्स पर ही काम करता है, 4 पॉइंट्स पर ये नहीं करता। तो 3 पॉइंट पर ये आपको लेकर चलना पड़ेगा एक समय में। तो देखिएगा मैंने केस फर्स्ट बनाया, ये डायग्राम लिया, ये सिरा आपका P था जिसे 4, -1 लिखा गया, दूसरा सिरा -2, -3 था। हमें जो निकालना उसमें से एक पॉइंट हमने ले लिया अभी R, उसे नाम दे दिया x, y। पूछे ये क्या होगा, तो आपने कहा सर इधर लंबाई L है, सही है। अब इसके बाद अगर मैं ढक लूं तो उधर कितनी टोटल लंबाई, क्योंकि मैं S पर गौर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि S ले लूंगा तो फिर से नहीं निकाल पाऊंगा। अभी S को भूल जाइए, तो L और L मिलाकर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर जी 2L। अब अगर इसका रेशियो ले लिया जाए, इसे काट देने पर ये क्या हो जाएगा, 1:2, यानी कि पॉइंट R PQ लाइन को 1:2 में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। जहां ये क्लियर हुआ, खट से गुणा हुआ, इधर का उधर, इधर का इधर। तो बताइए जरा x बराबर कितना, तो जवाब है 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन में क्या लगा दिया जाए, तो जवाब है सर 1 + 2। इसी तरीके से y निकालना है, 1 × -3, y वाले में मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 × y वाले में मल्टीप्लाई, यानी कि -1, ठीक है। अब उसको फॉर्मूले के जैसे याद रखेंगे तो यादें करते रहेंगे, सिंपल समझिए, इधर का उधर, उधर का इधर। x वाला निकालना, x वाले में मल्टीप्लाई करिए, y वाला निकालना y वाले में, तो 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया, हमारे पास आ गया 6, नीचे 3, तो 3 2 जा 6, ये आ गया। नीचे देखिए -3 और -2, सही है, -5/3 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर पॉइंट R कितना है, 2, -5/3, ठीक है। फॉर्मूला तो वैसे आपको याद ही हो चुका होगा, वो उम्मीद कर रहे हैं, अब तो दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और एक और डायग्राम बना लेते हैं। अब बताइए जरा, वैसे मैं 2 तरीके से सवाल लगा सकता हूं, आपकी इच्छा है, जो आप कहेंगे मैं वो कर लूंगा। यहां पर मैंने पॉइंट S बना लिया। अब अगर हम S पर गौर करें, S पर गौर करें तो क्या पाएंगे कि S पर हाथ रखने पर इस तरफ कितना हमारे पास बच जा रहा है, तो जवाब है सर L और L है, जो मिलकर कितना हो जाएगा 2L, और इधर कितना बच जाएगा, तो जवाब है सिर्फ L। फिर से देख लीजिए, इधर वाला पोर्शन पूरा 2L, उधर वाला क्या हो जाएगा L, तो ये 2L और उधर वाला L, तो 2L और L। अब यहां पर हमें इसका रेशियो ले लेना है, काट देंगे, क्या आ जाएगा 2:1, ठीक है। और इस किनारे पर आपके पास 4, -1 है, उस किनारे पर क्या है आपके पास -2, -3। तो अब आप आराम से x डैश y डैश निकाल सकते हैं, इसे मैं आपका SW लिख सकता हूं इजिली, है ना। अब एक और तरीका मैं और बता रहा हूं, वो जरा गौर करिएगा कि अगर मैं ये वाला सिरा छोड़ दूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने इधर वाला सिरा छोड़ दिया, P को डिस्कशन में हटा दिया, हमने ले लिया R, हमने ले लिया S, हमने ले लिया Q, तो ये है -2, -3, और अभी अभी आपने R निकाला है, कितना है 2, -5/3। अब अगर आप गौर करिए तो यही तो था। आप इधर वाला पोर्शन देखिएगा, इधर वाला थोड़ी देर के लिए ऐसे काट दीजिए, थोड़ी देर के लिए काट दीजिए, दिमाग से ओमिट कर दीजिए। अब आपको S क्या दिखाई दे रहा है, तो जवाब होगा सर S दोनों का क्या है मिड पॉइंट है। S क्या है,
मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु किसका, किसके बीच का है मित्रों, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ आर एंड एस, आर और एस का मिड पॉइंट है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, तो याद करिएगा, x के लिए x2 प्लस x1/2, y के लिए y2 प्लस y1/2, ठीक है, यही तो सिखाया गया। दोनों को जोड़िए, x वालों को ऐड करिए, y वालों को ऐड करिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, आंसर दे दीजिए जो भी आ जाए। क्लियर हो गया। तो इस सवाल को दो तरीके से लगाया जा सकता है, रेशियो फॉर्म में भी लगाया जा सकता है इस वाले तरीके से, और मिड पॉइंट में भी कन्वर्ट कर आंसर पर 1% भी कोई असर नहीं पड़ेगा कि कुछ हटकर आ जाए। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब यहां एक डायग्राम दिया है तो पढ़ लेते हैं, ये डायग्राम में क्या दिया है। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर सौर गमले रखे गए, ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में 1/4 पर है। इधर देखिएगा जरा, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति का 1/4 का 1/4, सेकेंड रो का 1/4, तो 100 गमले थे, 100 गमले का 1/4 मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि y पर 25 कदम है। देखिए दूसरी लाइन में अगर आप डायग्राम देख रहे हैं बुक से अपने, वैसे देखिए 2 लाइन ऐसे है आपका, दूसरी लाइन में यहाँ निहारिका बनी हुई है और कह रहा है ये 1/4 पर है, पूरे लाइन के 1/4 यानी कि अभी मैंने निकाला 25 पर है, और यहां से कितना आपको यहाँ चलना पड़ेगा नीचे, तो 2, तो निहारिका की पोजीशन कितनी हो जाएगी अगर कोई पूछे तो 2,25। फिर अगला पॉइंट एक और है, इसने लिखा हुआ है कि बराबर की दूरी दौड़ते और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती। यहाँ पर एक झंडा उसने गाड़ दिया है ग्रीन कलर का, किस कलर का, ग्रीन कलर का। उधर 8वीं पंक्ति में, मतलब इसी प्रकार आप आगे बढ़ जाइए, सिमिलरली आगे बढ़ जाइए, 8वें लाइन में आ जाइए, जरा बात को समझिएगा। 8वीं लाइन तक पहुंचते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 8वीं लाइन में आ गए आप, और इस 8वीं लाइन में आपको 1/5 पर जाना है, यानी कि कुल यहाँ पर कितनी दूरी है हमारे पास, 100 गमले रखे हुए हैं ऐसे ऐसे मित्रों, 1-1 मीटर की दूरी पर। तो हमें 100 मीटर का क्या चाहिए, 100 मीटर का 1/5, 1/5 ऑफ 100 मीटर यानी कि 20 निकल आएगा। तो इधर नीचे की तरफ आपको 8 कदम चलने थे और ऊपर की तरफ 20 कदम, यानी कि ये हो जाएगा 8,20। एक पॉइंट यहां हो गया, और यहां पर रेड झंडा गड़ा हुआ है, हमारे पास जो झंडा है वो लाल रंग का गड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी पूछ रहा है, इससे आसान क्या होगा, इसका पोजीशन है 2,25, उसका पोजीशन है 8,20, तो इसको अगर G से दर्शा दे, उसको R से, तो GR पूछ रहा है सीधे सीधे, तो जवाब हुआ सर GR बराबर अंडर रूट लगाइए, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए होल स्क्वायर, और 20 में से 25 घटा दीजिए, इस पर भी लगा दीजिए होल स्क्वायर। याद आ गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ रहा है सर, ये आएगा 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, तो 6 5 11, 3 2 5 1 6, अंडर रूट 61। दोनों झंडों के बीच की दूरी अंडर रूट 61। ठीक है, अब कहता है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए। इन दोनों को जो जोड़ रही लाइन, उसके बीचों बीच किसी को झंडा गाड़ना है। ठीक है, यहां पर एक झंडा गाड़ना है बीचों बीच, एट मिड पॉइंट, मध्य पर, मध्य बिंदु पर, मिड पॉइंट पर। तो क्या होगा, अब डायरेक्ट इसको बताइए जरा। x के लिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो 2 प्लस 8/2, और y वाला जोड़कर आधा कर लेंगे 25 प्लस 20/2, ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर, यानी कि सीधे सीधे ये आ जाएगा आपका 5 और वो हो जाएगा आपका 45/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट, हमारी बुकों में एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कॉमन, कि अगर आपको रेशियो ना दिया हो, इफ देयर इज नो रेशियो गिवन,
तो उस स्थिति में आप k रेशियो 1 लेकर सवाल सॉल्व करिए। मैं ये वाहियात कॉन्सेप्ट दिमाग से हटा देना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो k रेशियो 1 से निकालते हैं, तो आंसर तो m रेशियो n में देना होता है, फिर वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपली बोल रहा हूं आपसे कि आप किताब की लॉलीपॉप में मत पढ़िए। आपको अगर नहीं दिया है रेशियो, m रेशियो n ही मानकर लगाइए, आपको m और n के रेशियो में आंसर मिलेगा। और मैं ये बातें अपने अगले 7 सवालों में प्रूफ कर दिखा दूंगा। जहां भी रेशियो नहीं दिया होगा मैं m और n लेकर ही चलूंगा और एकदम से एग्जैक्टली बुक का ही आंसर होकर आएगा। लोग कहते हैं कैलकुलेशन बढ़ता है या घट जाता है। यार एक लाइन में ही क्या कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा और क्या घट जाएगा, एक ही लाइन का कैलकुलेशन होता है। तो वहां बढ़ने और घटने का तो कोई बात ही नहीं है कि आप k रेशियो 1 ले लें तो आपका कैलकुलेशन 1/4 लाइन में हो जाएगा, और m रेशियो n ले लेंगे तो आपका 4 लाइन में हो जाएगा। एक ही लाइन में सवाल ही लग जाता है, चाहे आप m रेशियो n लेकर माने और चाहे k रेशियो 1। तो पहली चीज एकदम ऑमिट कर दीजिए दिमाग से, आपको अगर रेशियो नहीं दिया है तब भी m रेशियो n मानकर ही सवाल लगाना है। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदुओं -3, 1 एक पॉइंट है, सॉरी -3, 10 एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास r है जो दिया हुआ है कितना, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस रेशियो में डिवाइड करता है। ये रेशियो हमको नहीं मालूम है किस रेशियो में, वही पूछ रहा है m रेशियो n कितना होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और गजब की बात बता रहा हूं, शायद आपको कम ही लोग बताएं ये चीज कि m रेशियो n अगर सॉल्व करते वक्त आ रहा है पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव a रेशियो b, दैट्स ओके, इट इज इंटरनल डिवीजन, मतलब वह आंतरिक डिवीजन है। ठीक है, कई बार लगाते हुए ऐसा होता है m रेशियो हमने सॉल्व किया, कुछ जो भी आ गया जैसे 2/3, 5/7 आंसर ठीक है, वहां पर डिवीजन क्या होगा, इंटरनल यानी कि आंतरिक होगा। लेकिन कभी कभी हम जब इसको सॉल्व करते हैं m रेशियो n और ये मान निगेटिव में आ जाता है तो बच्चे चौंक जाते हैं। ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, बोर्ड वगैरह के एग्जाम में आज तक अभी तक ऐसा पुटअप जल्दी नहीं करता। तो अगर आपने यही लेकर लगाया अपना माइनस में आ गया तो चौंकना मत, माइनस हटा देना और आंसर लिख देना इट इज एक्सटर्नल डिवीजन। अगर माइनस आ रहा है तो वो माइनस बताता है ये डिवीजन कैसा है, बाह्य विभाजन है, यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो माइनस प्लस हमारे लिए शुभ संकेत है, न कि समस्या। लोग माइनस देखकर डर जाते हैं, सोचते हैं सर बड़ा गड़बड़ हो गया काम, लगता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई। कोई मिस्टेक नहीं मेरे दोस्त, वो पॉइंट आपका जो विभाजन करा रहा है वो बाहर मौजूद है बस। ठीक है, तो चलिए अब इस सवाल को लगाते हैं, इसकी करते हैं छुट्टी। ये देखिए जरा, इधर गुड़ा और ये बताइए x और y की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी मालूम है ना, अब तो कुछ सोचना नहीं है। पहले -1 बराबर, अगले वाले में 6 बराबर। ठीक, अब बोलिए जरा, m का मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से, n का मल्टीप्लाई किससे होगा, -3 से। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, m प्लस n। दूसरी तरफ y के लिए m का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, -8 से, n का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 10 से, और अपॉन में हो जाएगा m प्लस n। अब आपके पास चॉइस है, ध्यान दीजिए मैंने r यानी कि या लगा दिया है, इसका मतलब चाहे ऊपर से सॉल्व कर लो चाहे नीचे से, आंसर सेम आएगा। मैं लगा कर दिखाऊंगा, अब देखिएगा, -m क्रॉस गुणा होने के बाद उधर 6m -3n, n को n के साथ ले लिया जाए, m को m के साथ भेज दें, तो माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, +3n से n गया, कितना आ जाएगा 2n, 6m में m जुड़ जाएगा 7m, m के नीचे n, इसको इधर, तो ये हो गया m/n बराबर 2/7, आंसर मिल गया, m रेशियो n बराबर 2:7, और प्लस आ रहा है मतलब इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन विद द रेशियो 2:7, आंतरिक विभाजन किस अनुपात में, 2:7 में। अगर कोई ये वाला लेकर लगाता है, कहता सर मेरा गलत आ जाएगा, जवाब बिल्कुल नहीं, आप गलत हो ही नहीं सकते हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चाहे जहां से लगाएंगे आंसर वही मिलेगा। तो हमने m को m की तरफ भेजा, चलिए इसको बुला लेते हैं, तो 8 और 6 मिलकर 14m, n को n की तरफ भेज दिया, 10 में से 6 गया 4n, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और अब m के नीचे n, इसको नीचे, तो m/n बराबर 2/7, इट इंप्लाइज m रेशियो n बराबर 2:7। मिला लीजिए अगर जरा भी गड़बड़ आ रहा हो तो। ठीक है,
आप सही हैं, बस इतना जानिए, कॉन्सेप्ट अगर आप सही हैं तो आपका आंसर गलत आ नहीं सकता है, चाहे जहां से आप लगाइए। ठीक है, तो m रेशियो n लेकर लगाइए, k अनुपात 1 की लॉलीपॉप में मत पड़िए। सुनने में अच्छा लगता है, लगाने में कंफ्यूजन करता है। कोई पूछ बैठा आंसर आने के बाद m कितना n कितना, तो दाएं बाएं ताकने लगते हैं। इससे अच्छा हम सीधे mn ही लेकर आए, आंसर ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एडवांस में बता रखा है कि अगर आपका कोई पॉइंट x एक्सिस पर बैठा हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेट x कामा 0, और अगर y एक्सिस पर बैठा हुआ है तो क्या लेना है, 0 कामा y। इसी पर आधारित ये क्वेश्चन। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेशियो इन विच बिंदुओं 1 कामा -5 और -4 कामा 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी बताइए। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 कामा -5 एंड -4 कामा 5। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ये भी बताना आपको। ठीक है, इसको देखिए डायग्रामेटिकली अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो देखिएगा 1 कामा -5 और -4 कामा 5 कहां पड़ेगा। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, 1 कामा -5 यहां कहीं पड़ेगा इस वाले कोऑर्डिनेट में, और -4 कामा 5 कहीं यहां पड़ेगा आपका, है ना। ये 2 पॉइंट हो गए आपके, ये हमारा हो गया ए, ये वाला हमारा क्या हो गया बी। कह रहा है इनको मिलाया गया, और मिलाने पर देखिए मेरे डायग्राम पर मत जाइएगा, ये जरूरी नहीं कि हम सही हों। डायग्राम केवल एक रफ डायग्राम होता है आपको आइडिया बताने के लिए कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे जोड़ा गया, और जोड़ने पर क्या हुआ, इसने कहीं पर एक्स एक्सिस को काट दिया। ठीक है, यहाँ काटा है ना, तो ये पूछ रहा है इसी का कोऑर्डिनेट हमको बता दो, ये कितना होगा, x कामा 0 कितना होगा। ठीक है, अब बहुत लोग कहेंगे सर जी -x लगाओ। अरे यार x कोई अंक नहीं है, आप सॉल्व करोगे पॉजिटिव आना होगा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आना होगा निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर +x और -x के बीच में मत झूलिएगा, क्योंकि x या y का कोई फिक्स मान नहीं होता। ये प्लस में आना होगा तो सिचुएशन के हिसाब से प्लस में आ जाएगा, और माइनस में आना होगा तो माइनस में आ जाएगा। अब मुद्दा है कि सर m रेशियो n निकालना है, तो चलिए शुरू कर दिया, m और n मान लिया, यही फाइंड आउट, इसी की मदद से हमको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके है। फिर से एक बार पढ़ लें, वह अनुपात ही ज्ञात करना था, और बाद में विभाजन बिंदु भी पूछा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करें, हमेशा की तरह इधर का इधर और उधर का उधर। ये पॉइंट आप कहेंगे सर इसको r मान लें, तो r में सबसे पहले हमारे पास x मौजूद है। x बराबर बोलिए जरा, m का मल्टीप्लाई 1 से हुआ m इंटू n, n का मल्टीप्लाई -4 से होगा n इंटू -4, और अपॉन में m प्लस n। दूसरी बार चलेंगे, 0 रहेगा, 0 को लिखा मैंने यहां पर, और फिर क्या कहा सर, m का मल्टीप्लाई किससे होगा, -5 से, और n का मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से, तो n इंटू 5, अपॉन में क्या हो जाएगा, m प्लस n। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन तो मेरे पास दो हैं, पर ये उतना इंफॉर्मेटिव नहीं है। इंफॉर्मेटिव कहने का सेंस ये है कि ना मुझे m मालूम है, ना मुझे n मालूम है, ना ही मुझे x मालूम है, तो इसका यूज खुद एक प्रश्नवाचक निशान बन जाएगा मेरे लिए, है ना। लेकिन ये वाला देखिए कितना बढ़िया है, विथ इन सेकेंड ये आपको बता देगा। इसको आप इधर ले जाकर गुणा करेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, उधर -5n प्लस 5n। अब बताइए, ये साहब इधर आ गए, 5m बराबर 5n, है ना, 5 से 5 कट गया। अब बताइए जरा, m के नीचे n ला दें, 1 उधर भेज दें, तो m बाई n बराबर 1/1। आंसर हुआ इसका 1:1, है ना। इसका मतलब हुआ दोनों लेंथ क्या है, ये दोनों लेंथ क्या है, बराबर है, इक्वल है, और इक्वल है तो इसका मतलब r इज मिड पॉइंट। सही है, r इज मिड पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु है। किसका बोलिएगा जरा, r क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, a और b का क्या है, मिड पॉइंट। पक्का हो गया। तो अब चलिए इस मिड पॉइंट को निकाल लिया जाए, तो -4 रूल याद है ना, x1 धन x2/2, y1 प्लस y2/2, -4 प्लस 1/2 और +5 और -5/2 लगा दिया। आंसर है -3/2 और कामा 0। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको काफी पसंद आए, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट टाइप का है, टेस्ट थोड़ा अलग है। ठीक है, ये हो गया।
ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मिड पॉइंट का सबसे बेहतरीन सवाल अगर मैं कहूं इसे, तो कोई ताज्जुब नहीं होगा जो अगला सवाल हम लोग लगाने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है कि यदि बिंदु 1 2 4y x6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, दिस इज पॉइंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें पहला पॉइंट 1, 2 है, दूसरा उसका जो वर्टेक्स है 4, y है, तीसरा वर्टेक्स उसका x, 6 है, और चौथा यानी कि d उसका 3, 5 है। अब क्वेश्चन वही है हमारा, x और y की वैल्यू क्या होगी। अब इसको लगाने वाले तो बहुत सारी परेशानियों से जूझेंगे। कॉमन तरीका क्या होता है मैं बता दूं पहले, कॉमन मेथड क्या है, बहुत लोग इसको डिस्टेंस फार्मूले से लगाते हैं। क्यों? उनको मालूम है किसी भी समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम में आमने और सामने की साइड बराबर होती है, ए बी बराबर क्या कर देंगे सी डी, और BC बराबर क्या कर देंगे AD। अब इसके बाद वो डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट वाला आपको याद होगा, वो लगाएंगे जो काफी लंबा लेकर इससे जाएगा, जहां से x और y की वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन लेंथ बहुत बड़ा होगा। ये कॉमन मेथड है मित्रों, ठीक है। पर हम सेकंड मेथड लगाएंगे जो बिल्कुल बच्चों वाला काम होगा। आप जरा एक चीज देखिएगा, मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है इसमें, एक डॉटेड लाइन से A और C को मिला दिया, और इसी प्रकार मैंने एक डॉटेड लाइन से बी और डी को मिला दिया, यानी कि डायगोनल ड्रा कर दिया। अब ये जो डायगोनल यहाँ काटा है इस पॉइंट का नाम ई दे दिया, और एक सवाल पूछा कि ये बताओ मैंने ऐसे ढक लिया है, ई क्या है, तो जवाब होगा सर ई है मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। देख लीजिएगा डायग्राम अच्छे से, सही है। अब इधर से जरा ढक लीजिए और ये बताइए, ये वाला अगर लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, तो बताइए ई क्या है, तो जवाब है सर मिड पॉइंट है, किसका, बी और डी का। किसका है, मिड पॉइंट है बी और डी का। तो ई इज डिफाइंड इन टू वे, ई को परिभाषित हम दो तरीके से करेंगे, क्या क्या जरा बताइए। ई इज मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, इतना तो अंग्रेजी हिंदी में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, साथ ही साथ ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी। बहुत ही अच्छा लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा। और अगर मिड पॉइंट है तो जरा फॉर्मूला बोलिए पहले, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, तो x प्लस 1/2 और 2 प्लस 6/2। उधर देखिए बराबर लगाइए, इधर से जब चलते हैं तब बोलिए जरा क्या हो जाएगा ये वाला, तो कहेंगे सर x1 धन x2/2, 4 प्लस 3/2, y1 प्लस y2/2 यानी कि 5 प्लस y/2। अब दोनों का कंपेयर करा लें तो x प्लस 1/2 बराबर, इधर देखिए जरा कितना 7/2 कट गया, 6 2 8, 8/2 बराबर 5 प्लस y/2, ठीक है कट गया। x बराबर कितना, 7 में से 1 निकाल देंगे 6, और इधर देखिए 8 में से 5 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 3, काम खत्म। x बराबर 6, y बराबर 3। तो ये जो सेकंड मेथड है बहुत ही मजेदार है, इसको लगाने से आपको मजा आ जाएगा, सवाल बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसी तरीके का एक सवाल और भी है जो है क्वेश्चन नंबर 7, पर टेस्ट पूछने का बिल्कुल अलग। ये देखिए क्या लिखा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, चलिए एक वृत्त हमने बनाया और वहां पर व्यास, व्यास का मतलब डायमीटर, इट इज एन डायमीटर ऑफ अ सर्कल, इस तरीके से दिया हुआ है, डायमीटर है हमारा व्यास ए और बी, ये ठीक है व्यास है जिसका केंद्र 2, 3 है, बीच में जो पॉइंट ये पड़ता है वो कह लीजिए 2, 3 है। अब कहता है 2, -3 है, तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। क्वेश्चन ये है कि ए का निर्देशांक क्या होगा, अगर उसे x, y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसका निर्देशांक क्या होगा आपका। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। इधर देखिए हमने लिखा O बराबर, O का मतलब 0 नहीं, पॉइंट O बराबर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का मध्य बिंदु है। O हमें ऑलरेडी सवाल में दे रखा है कितना, 2,
-3। पर हमने ये भी तो कहा सर ये O जो है वो इन दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होने का मतलब x प्लस 1/2, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 यानी कि y प्लस 4/2। ठीक है, एक O गिवन है और दूसरा O हम जान रहे हैं, वही O कैसे निकल सकता है, फॉर्मूले से भी निकल सकता है। दोनों का कंपेयर सीधे सीधे करा दिया तो 2 बराबर x प्लस 1/2 एंड -3 बराबर y प्लस 4/2। तो 2 2 जा 4 बराबर x प्लस 1 और फिर जरा बताइए 3 2 जा 6 -6 बराबर y प्लस 4। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 और यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -10। x बराबर 3 एंड y बराबर -10। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये था ही 8th सवाल हमारा। 10 क्वेश्चन है हमारे पास, अब समापन पर हैं हम। ए और बी क्रमशः, ए का पॉइंट दे रखा है हमको -2 कामा -2, बी दे रखा है 2 कामा -4 और यदि पी के निर्देशांक ऐसे हैं कि AP बराबर 3/7 AB। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि P रेखा और P AB पर स्थित है तो P का निर्देशांक क्या होगा। P के बगल में अगर मैं XY ऐसे मान लूं तो क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सिचुएशन फिर से रीड करिए एक बार। हमको दिया है -2 कामा -2 ए का, बी दिया है 2 कामा -4। तो ये रहा ए और बी, जरा गौर करिए, ए है बी है, बल्कि हम इसको भी हटा देते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात कर रहे हैं। देखिए पहले ए और बी है, यहां पर क्या दिया है, ए और पी दिया है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सर ये पी का मान क्या होगा। ठीक है, अब हमारी आदत थोड़ी सी खराब है। इधर देखिएगा, ये जो पी है ऐसे कुछ होगा डायग्राम, ए है, ये बी है, यहाँ पर क्या है, पी है। क्यों पी मैंने बीच में बनाया, कोई बता सकता है? तो यहाँ देखिए AP, इस AP की लेंथ AB की 3/7 है, मतलब AB से छोटी है, मतलब कहीं बीच में पड़ेगी। क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो अगर हमें AP रेशियो PB मिल जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं M रेशियो N। यही रेशियो तो बोला जाता है M रेशियो N। तो ये अगर मुझे पता चल जाए तो M और रेशियो N मिल जाएगा, और जब M और N मिल जाएगा तो आपके लिए P निकालना क्या हो जाएगा, आसान, क्योंकि फिर बचा ही क्या P निकालने में, है ना। तो अब जरा आप गौर करिए अपने सवाल में जो आपको दे रखा है, उधर देखिए जरा, AP बराबर है 3/7 और क्या लिखा है AB। मैं फिर एक बार बोलूंगा कि जरा यहां पर आप दौड़ ला दीजिए, माहौल ला दीजिए AP और PB का। AB की कोई जरूरत नहीं हमको, AP और PB चाहिए। तो जरा दिमाग लगाइए और ये बताइए अपना डायग्राम देखकर, AB, A से B को हम क्या लिख सकते हैं। तो जवाब होगा सर A से P और प्लस P से क्या B लिख सकते हैं, AP प्लस PB। तो इधर देखिए AP प्लस PB, क्रॉस गुणा 7AP 3AP 3BP PB। ठीक है, या BP भी आप कह सकते हैं, चलेगा। इसको इधर लाए 4AP बराबर 3BP, इसको इधर लाए, इसको उधर ले गए तो AP अपॉन PB बराबर 3:4, यानी कि M/N। AP का मतलब क्या है M और PB का मतलब क्या है N। AB अनुपात PB 3:4, यानी कि यहाँ आप 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर कितने का, 4 का। तो अब बता दीजिए जल्दी से P के निर्देशांक। P को हमने लिख दिया x कामा y, और अब आपसे उम्मीद है आंसर की। जरा बोलिएगा क्या लिख लेंगे। कहेंगे सर m का गुणा उधर, n का इधर, m गुणे कितना 2, n का मल्टीप्लाई किससे, -2 से, अपॉन में आ जाइए, m का मल्टीप्लाई, सॉरी m प्लस n, और अगला वाला हो गया m का मल्टीप्लाई -4 से, और n का मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, -2 से, और अपॉन में m प्लस n। अब मुझे सिखाना तो है नहीं मित्रों, यहां से आपको दिख रहा है m के जगह 3, n के जगह क्या कर देना है, नीचे वाले में पुट कर देना है, फट से आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत ही प्यारा है, आपको पसंद आया हो, क्योंकि इसमें एक लॉजिक है कि किस प्रकार हमने AB का दुरुपयोग किया ताकि हमारे सवाल में AP और PB ही केवल आए और कुछ आने ना पाए, और जिससे हमें M और N का रेशियो मिल जाए। ठीक है,
तो अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो मैं लगाऊंगा नहीं, आपको इससे पहले भी ऐसा कराया जा चुका है। 9वां सवाल है, मैं केवल हिंट बना रहा हूं, आप जरा बताइए। मुझे लगता है कि आपको तो ये मैं बता चुका। ठीक है, यहाँ a है -2, उस सिरे पर b है, कितना लिखा हुआ है हमारे पास 2, 8। हमें ऐसे पॉइंट्स चाहिए जो से 4 बराबर, ए बी को 4 बराबर भागों में बांटे। तो समझ में आ गया होगा, त्रिभाजित कराया था, अब 4 भाजित कर लीजिए, है ना। नाम नीचे दे दीजिए P, Q और R। एक एक कर कर पूछ ले P क्या करता है, तो इधर L उधर 3L, तो L रेशियो 3L यानी कि 1:3, 1:3। यहां हाथ रख दे तो इधर 2L उधर 2L, 2L कट गया, 1:1। यहां हाथ रख दे, इधर 3L डंडे की लंबाई, उधर L, 3L रेशियो L, LL कट गया, 3:1। तो सेम बिल्कुल उसी सवाल की तरह जो सम त्रिभाजित वाला आपने किया था, उसी जैसा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन हमसे क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है। ये गलत जगह हमसे बात कर रहा है, थोड़ा सा हम एक एक्सरसाइज अगली पढ़ लें तब उस पर बात करेंगे। इसको हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास लिख दिया है क्योंकि ये गलत जगह थोड़ा छाप दिया है ना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्योंकि हमारा एरिया जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत आता है। हालांकि ये बात अलग है कि एरिया का एक फॉर्मूला और भी है जो यूज कर हम सवाल का जवाब दे सकते हैं, और वो जो लिखा है अगर आप बुक में हिंट पढ़ेंगे तो आप खुद लगा ले जाएंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं ये 10वां सवाल मुझे सिखाने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब वादे के हिसाब से हम थोड़ा सा एक डेरिवेशन छोटा सा कर लें, उसको समझ लीजिए, बहुत टाइम नहीं लगना इसमें। इधर देखिएगा, आपने अगर सेम सेम जैसा ट्रायंगल पाया, ऐसे देखिए मैं बनाकर दिखा रहा हूं, तो इस टाइप का ट्रायंगल जो एक जैसी बनावट रखता है उसे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि समरूप त्रिभुज कहते हैं। और ऐसे त्रिभुज में एक खासियत होती है, इधर देख लीजिए, अगर नाम इसका है ABC, इसका नाम है DEF, तो ये जो संगत भुजाएं हैं यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनके बीच का रेशियो सेम सेम होता है, यानी कि AB/ED। ठीक है, ये वाला, और फिर ये वाला ले लिया बेस, इसका बेस यानी कि AC/FD, और तीसरा इसका वाला, ये वाला ले लिया डायगोनल, सॉरी हाइपोटेनस, तो BC/EF। इनका रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम। ये प्रॉपर्टी होती है सिंपल सी सिमिलर ट्रायंगल की। अगर ये हम समझ लें तो यहां पर जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल आसान है, हलवा है, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ है। आइए दिखाते हैं आपको। लोगों को इससे बड़ा तकलीफ होती है, मैं आपको विथिन 2 मिनट ये डेरिवेशन कर दूंगा, बस ये अपने दिमाग में आप रखिए। ये देखिए जरा, मैंने एक लाइन बनाया, यहाँ पॉइंट P लिखा, यहाँ R लिखा, यहां पर हमने लिख लिया Q में क्या हो जाएगा x2y2। ठीक है, यहां पर क्या लिख लेंगे x1y1, यहां पर क्या लिख लेंगे x, y। यहां तक आने के लिए आप नीचे चलोगे x1 और ऊपर चलोगे y1। यहां तक आने के लिए आप क्या करोगे, तो जवाब होगा सर नीचे चलोगे x2 और ऊपर चलोगे क्या, y2। यहां देख लीजिएगा, यहां तक आने के लिए आप क्या करेंगे, चलेंगे x3। ठीक है, और ऊपर कितना चलेंगे, तो जवाब सॉरी x2 चलेंगे, इधर x और y माना था मैंने, तो ये x हो गया, ये y। वहां पर आते आते क्या हो जाएगा हमारा x2, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ अगर मैं बात करूं तो जवाब होगा सर ये पूरी लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, y2। सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब अगर मैं ये पूछूं कि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया, यहां से यहां और यहां से यहां। ठीक है, ये रेशियो भी आपको मालूम है सवाल के हिसाब से, ये क्या है, M/N है। तो मैंने एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप किया, एक परपेंडिकुलर यहां। अब सिर्फ आपसे डायग्राम में कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये कितना होगा, तो जवाब होगा सर ये पूरा कितना है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये टोटली कितना है y, और ये हिस्सा कितना है y1। तो इस पूरे y में से अगर ये y1 यानी कि ये पोर्शन जो कि y1 है इतना निकाल दे तो यही तो बचेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं y-y1, चलेगा, y-y1। इसी तरीके से नीचे देखिए, ये पूरा भाग कितना है आपका, x है, ये वाला कितना है, x1 है। अब केवल मैं इतना भाग पूछ लूं तो कहेंगे सर x में से x1 निकाल दीजिए, तो x - x1। अब ये जितना होगा ये भी तो उतना ही होगा, तो यहां पर हो जाएगा सर x - x1। लॉजिक समझ में आ गई है, उधर आ जाइए जरा, ये पूरा भाग हमारा क्या है, y2 है,
और ये वाला पूरा भाग कितना है, तो यहां से देख लीजिए कितना है, y है। तो ये जो रिमेन बचा वो कितना बचा, तो जवाब हुआ सर y2 माइनस y, सॉरी y2 माइनस y। ठीक है, अब इसी तरीके से नीचे आइए, इतना पोर्शन मुझे चाहिए था, ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग मुझे चाहिए था, और उतना ही भाग यहाँ भी है, नीचे भी देख लीजिएगा जरा, मैच करा लीजिए, जो भाग मैंने कलर्ड कर दिया मैच कराइए, सेम सेम है, तो ये मिल जाए तो वो मिल जाए। और ये कितना होगा, कहेंगे पूरे में से सर यहां तक का हिसाब किताब हटा दीजिए, पूरे में से यहां तक का, तो पूरा है x2 और यहां तक का हिसाब है x, तो x2 माइनस x, ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x। अब नामकरण है, नामकरण तो आपको बहुत अच्छे से आता है, p q r है, यहां s बढ़ा दीजिए वहां t। अब आप जरा ध्यान से देखिए, पी आर एस, फिर से देख लीजिए पी आर एस, ऐसे ही इधर भी लिखा, वही लिखने का पैटर्न, आर क्यू टी। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, ये डायरेक्ट आपको बोलना है, आप प्रूफ नहीं लिखना है। ये भी क्या है 90, ये भी क्या है 90। ठीक है, एक एंगल P और Q दोनों में देख सकते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से ऐसे बढ़ा दूं तो आपको बचपना याद आ जाएगा। बोलिए जरा, दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाते हैं, बराबर। फिर से देख लीजिए, दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाते हैं। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल, एक ये वाला एक ये 90 चीक चीक कर कह रहा है बराबर है, तो तीसरा भी अपने आप क्या होगा, बराबर। ये आइडियल कंडीशन हो गई सिमिलर ट्रायंगल होने की। अब अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो दिस रेशियो दिस रेशियो दिस एंड दिस रेशियो दिस इज इक्वल। आप लगा दीजिए, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेस का, बेस से तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए जरा, x माइनस x1, नाम अगर देकर अभी लिखना चाहे तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता अब जरूरत है। x माइनस x1, उधर x2 माइनस x1, इधर क्या लिखेंगे y माइनस y1, और अपॉन उधर क्या लिखेंगे, तो y2 माइनस y, बराबर क्या लिखेंगे, m रेशियो n। चलेगा। अब कोई भी दो ले लीजिए, जब x वाला निकालें तो ये ले लें, और जब y वाला निकालना है तो दूसरा और तीसरा ले लें। तो इन दोनों को लेने पर देख सकते हैं आप आराम से क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा होगा, क्या आ जाएगा, mx1 सॉरी n, और उधर हो जाएगा mx1, सही है। अब जरा बताइएगा यहां पर क्या, अच्छा यहां पर x है हमारा, x2 माइनस x है ना, ठीक। यहां पर हो जाएगा आपका n गुणे x, n गुणे x1, m गुणे x2, m गुणे x। तो दोनों x एक तरफ कर लीजिए, x कॉमन दोनों में, क्या बचेगा, n प्लस m, और ये दोनों एक तरफ, तो mx2 प्लस nx1, तो x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन में क्या लग जाएगा, m प्लस n। अब इसी तरीके से सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार, कौन वाला, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y बराबर m बाई n, इसका भी क्रॉस गुणा कर y की वैल्यू निकाल लीजिए, इसी जैसा रिजल्ट आपको हूबहू एकदम डुप्लीकेट मिल जाएगा, बशर्ते जहां जहां x है वहां वहां y आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही आसान लगी होगी एक्सरसाइज, और इसी के साथ 7.2 खत्म है। इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर, इस चैप्टर में कुल मिलाकर 3 ही एक्सरसाइज ही हैं, जिसमें 2 आप खत्म कर चुके हैं, तीसरे में हम एरिया पर चर्चा करेंगे। तो बाकी भेंट मुलाकात, बाकी बातें अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।